हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे एम एल अग्रवाल की क्लास 8 मैथमेटिक्स की। तो इसमें ये चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एक्स और वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा, रेशियो मतलब जैसे अगर यहाँ पे 5/15 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको कट करते जाएं और छोटा करते जाएं, जैसे 5 1 5, 5 3 15 हो गया, तो ये रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो मतलब 1/3 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 8/24 अगला टर्म दिया हुआ है, तो ये 2 4 जा काट दें, उसके बाद 2 12 जा हो गया, फिर ये 2 6 जा कट जाएगा, फिर ये 2 2 जा कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 1 जा और ये 2 3 जा। तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे भी ये 1/3 आया था, और इसका ये जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व किया तो भी 1/3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1/3 आएगा। और अगर इसको भी काटेंगे तो ये 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 के टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1/3 आएगा। ये 15 के टेबल में अगर हम लोग देखें तो ये 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। 5 3 जा 15, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये, सॉरी, ये 5 3 जा 15, और ये 5 12 टाइम्स गया है। 3 1 जा 3 अगर काटे और ये 3 4 जा 12 करें, तो ये आ गया 1/4, ठीक। अभी तक यहाँ पे इसका हमें 1/3 मिला, इसका 1/3 मिला, मगर जब हमने इसका भी 1/3 मिला, 12/36 का भी 1/3 मिला, लेकिन जैसे ही हमने 15/60 को काटा तो इसका जो हमें रेशियो मिल रहा है वो हमें 1/4 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भी हमें 1/3 मिल जाता तो हम कह सकते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहीं पे हमें 1/4 मिल गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो इसके आगे चेक करने में कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 18/72 को अगर कट करेंगे तो कितना आएगा। 18/72, तो ये 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 1 जा 6, और ये 6 4 जा 24, तो ये 1/4 आया, ठीक है। ये भी 1/4 आ रहा है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक तरीके से अब आगे का इसमें जो भी आ रहा है ये 1/4 आ रहा है। उसके बाद क्या है, 20/100। 20/100 अगर हम देखें क्या आएगा, 21 जा 20, 25 जा 100, तो ये 1/5 आ गया, है ना। ये 1/3 आया, 1/3 आया, 1/3 आया, ये 1/4 आ गया, ये भी 1/4 आ गया, फिर ये 1/5 आ गया। तो इनके कहने का ये सेंस है कि भैया, अगर रेशियो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, अगर हमारा रेशियो सेम होता, मतलब अगर सबको काट पीट के 1/3 ही आता, यही आता, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो मतलब ये सब जो एक्स एंड वाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये देखिए यहाँ पे सब में रेशियो 1/3 आएगा, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, मतलब कैंसिल आउट करने पे 1/3 आ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसका पहला पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पे अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, अगर एक्स और वाई हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे एक्स और वाई जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन को फॉलो करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज है खाली उनको भरना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन एक बार नीचे लिख लेता हूँ, फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो जल्दी से उतार लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तरफ यहाँ पे एक्स है, एक वाई है, फिर 3 है, फिर 45 है, उसके बाद 5 है, फिर एक खाली स्पेस है, फिर ये 90, उसके बाद यहाँ पे स्पेस, ये 120, और उसके बाद फिर ये 10, और फिर ब्लैंक स्पेस, ठीक, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है।
लिख देते हैं यहाँ पे 2 का पहला। ठीक। तो अभी देखते हैं इसको करना कैसे। अच्छा, अब जैसे ये देखें हम लोग, तो हमें पहले एक्स अपॉन वाई क्या दे रखा है, हमें एक्स अपॉन वाई दे रखा है 3/45। ठीक है। और हमें एक्स अपॉन वाई ये भी मालूम है कि 5 बाय समथिंग है, यहाँ पे कुछ होगा, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू ए है। ठीक। देखिए रेशियो जो होता है वो बराबर आएगा। मतलब अगर हम कुछ इस तरीके से लिखे 2/6 लिख दें, ठीक है, और 8/24 लिख दें, तो ये दोनों रेशियो सेम है, नंबर सेम नहीं है। 2 8 के इक्वल कभी नहीं होगा, 6 24 के इक्वल नहीं, मगर ये रेशियो सेम है, क्योंकि ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि ये रेशियो जो है 1/3 1/3 ये सेम है। ठीक है। तो हम लोग इसमें ये चीज कर सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है कि 3/45 जो होगा, ठीक, हाँ 3/45, ये जो होगा ये हमारा 5/a के इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अभी ये 4 नहीं है। ठीक है, तो ये 3/45 5/a के इक्वल होगा। अब देखते हैं कैसे करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी सिंपल हो जाएगा, ये 3/45 इक्वल टू 5/a है। ठीक। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो a नीचे है, ठीक है, इस a को हम लोग इधर ले आते हैं इक्वल टू के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा और इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करते हैं, अब ये जैसे यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में है, किसके साथ है, a के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल टू के जब इस साइड पे आएगा तो ये रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। ठीक है, मतलब 45 अगर नीचे है तो 45 ऊपर आ जाएगा, और 3 ऊपर है। ठीक है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे कुछ। या तो फिर यहाँ पे आप एक स्टेप ये बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया आपने, a इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3/45 कर दें। ठीक। जैसे ही आप ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा, ये 45/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15, 5 टाइम्स 15, 5 इंटू 15 आएगा। ठीक है, और जब ये 5 इंटू 15 हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, 5 1 5 6 7 75 आ जाएगा। मतलब हमारा जो नंबर है यहाँ पे, ठीक, ये जो हमारा यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 75। ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं जल्दी से। अब मान लीजिए मैं क्या कौन कौन से टर्म लूंगा, मैं इस वाले टर्म को लेकर के, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, मैं ये नंबर को और इस नंबर को कंपेयर करके सॉल्व कर दूंगा। ठीक। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये 3/45 है और ये -/90 है। ठीक, नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, 3/45 इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस है तो इसको अब हम लोग ए मान लेते हैं। और ये नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे देख लेते क्या है, नीचे दिया हुआ है 90, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 90। ठीक, तो ये 90 लिख दिया। अब क्या होगा, अच्छा अब देखिए अगर ऐसा रिलेशनशिप दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड में जहाँ पे ए होता है ना, हमें ए को इधर लेकर के आना है और ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं रखना है, हमें ए को ऊपर ही रखना है। तो अब हम क्या कर देते हैं, हम इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, इस पूरे टर्म को इधर लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, a/90 इज इक्वल्स टू 3/45, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे अगर आप देखें 90 नीचे, 90 को इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर। ठीक है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/45 इंटू 90। अब अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो देखिए ये इन दोनों डिजिट का सम 4 + 5 होता है 9, और 9 3 के टेबल में आता है, तो 45 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, हाँ 3 3 9, 3 0 0। फिर यहाँ पास ये कैंसिल आउट होगा, 3 5 15, 3 1 3, 3 0 0, फिर 5 के टेबल्स में जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पे हमें कट पिट के क्या मिला है, यहाँ पे हमें जो मिला है वो एक 3 यहाँ पे बचा हुआ है और एक 2 बचा है। ठीक है, बाकी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये 1 आ गया, तो ये 3 इंटू 2, और अपॉन में 1 आ जाएगा, वो चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, 6 वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली 3/45 को इससे करके सॉल्व कर देंगे, कंपेयर करके 3/45 को इससे कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये कर लेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा। सिमिलरली ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी क्या होगा, सेम वैसे ही हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही 4/7 8/x करके कर लेंगे, तो यहाँ पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, उसके बाद सॉल्व करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। इफ 8 मीटर्स क्लोथ कॉस्ट ₹250, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.8 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 8 मीटर, अगर 8 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है, 8 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी दी हुई है देख लेते हैं। 8 मीटर कपड़ा खरीदा गया है ₹250 में, ₹250 में, 5.8 मीटर की निकालनी है। 8 मीटर कपड़े की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ₹250 है, और 5.8 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी होगी ये बताना है हमें। ठीक है, हमें ये बताना है 8 मीटर कपड़े की कीमत ₹250। ठीक है, 5.8 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी, भाई साहब दिमाग लगाइए क्या होगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि एक, सपोज कर लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, कि एक पेन की कीमत, आजकल दुकानों में एक पेन की कीमत ₹5 चलती है। ठीक है, ₹5 का एक पेन। ठीक, 6 पेन की कीमत कितनी होगी, सोचिए, 6 पेन की कीमत कितनी होगी। एक पेन ₹5 का है, दो पेन ₹10 के हुए। ठीक है, दो पेन 10 के हो गए, फिर उसमें दो और जोड़ दी तो 4 पेन हो गए, 4 पेन 20 के हो जाएंगे, फिर दो और जोड़ दिए तो 6 पेन हो गए, 6 पेन हो गए मेरे ₹30 के। ठीक, ₹30 के, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए ये लाइन मैंने लिखी ही नहीं थी, ये लाइन हमने काट दी, ये लाइन आपके पास दी ही नहीं थी। ठीक, ये नहीं था, उसने आपको डायरेक्ट दे दिया 6 पेन की कीमत इतनी है, आप हमें एक पेन की कीमत बताएं। तो आप लोग तो भाई अभी तो देख ही चुके हैं, अभी एक पेन की कीमत ₹5, 5 ही रुपए होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको क्या कर दें, इसको 60 कर दें, ठीक है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग हो सकता है हिसाब किताब करके निकाल दें, इसकी कीमत ₹10 हो जाएगी। ठीक है, बट ये हो कैसे रहा है, देखिए, जैसे यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे अभी एज्यूम कर लेते कि 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 पेन की कीमत ₹60 है, तो एक पेन की निकालने के लिए 60 को 6 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो ये नंबर लिखा है उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे एक पेन की कीमत ₹10 आ जाती है। ठीक है, ये हो रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पे, अब अगर हम लोग देखें इसमें, हम्म, एक सेकेंड, हाँ, तो फिर जैसे अगर हम यहाँ पे देखें अभी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो एक पेन की कीमत, अच्छा अब यहाँ पे क्लोथ की बात हो रही थी, है ना, कितना कपड़ा था मेरे पास, 8 मीटर। ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही की तरफ जंप करते हैं। 8 मीटर क्लोथ की कीमत कितनी है, ₹250, 250। ठीक है, ₹250 का 8 मीटर कपड़ा है, एक मीटर की कितनी कीमत होगी, एक मीटर की वैल्यू होगी 250/8 रुपीस, इसमें एक मीटर कपड़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, अब हमें एक मीटर का पता चल गया, एक मीटर इतने का होगा। अब हम क्या करें, अगर हमें 2 मीटर निकालना होता तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें एक पेन की कीमत पता चल गई यहाँ पे, है ना, अगर हमें एक पेन की कीमत पता चल गई तो हमें दो पेन की निकालनी हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹20 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे 3 पेन की निकालनी हो तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पेन की निकालनी होगी तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹40 के 4 पेन हो जाएंगे, है ना। वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास एक मीटर की कीमत हमें पता चल गई इतना है, अब ये डिवाइड करके डेसिमल में कुछ भी आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमें जैसे एक मीटर की कीमत पता चल गई है, ठीक, तो हमें 5.8 मीटर की वैल्यू पता करनी है
है ना। तो 5.8 से इसको बस जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे डेसिमल है, डेसिमल हटा, जीरो बढ़ गया। ठीक, अब हमारा क्या स्टेटमेंट हो गया, 250/80 मल्टीप्लाई बाय 58। ठीक है। अब यहाँ पास से जीरो, और ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। इसको काटते कितना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, है ना। ये जीरो था यहाँ पे, ये जीरो कट चुका है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचा है, 25/4 × 27। तो लिख देते हैं 25/4 टाइम्स 27। 27, ठीक है, ये 7 है। हम्म, तो ये 27। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे 27 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो कैसे होगा, 5 7 ज़ा 35 का 5, यहाँ 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13। उसके बाद यहाँ पे 2 7 ज़ा 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और एक 5। फिर ये जब ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 675 आएगा। ठीक है, 675। अपॉन में 4 भी रहेगा, 4 अभी गया नहीं कहीं। अब क्या करेंगे, अब इस 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगी 5.8 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है। ठीक है, ये 5.8 मीटर कपड़े की कीमत निकल ली है। 5.8 मीटर कपड़े की कीमत, स्टेटमेंट पूरा लिख दिएगा, 5.8 मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज इतना। तो 675 डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, बचेगा 2 7 4 6 ज़ा 24। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। 4 5 6 7, और फिर ये 5 उतर के आएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम करेंगे 4, कितने ज़ा 4 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा 8 टाइम्स जाएगा, 4 8 ज़ा 32। 2 3 4 5, 3 बचेगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ेगा, 7 ज़ा आएगा 28, है ना। 7 ज़ा यहाँ पे आ गया 28, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा ये, बस। के बाद एंड, यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिक आ जाता है, 5 टाइम्स गया 20, फिर ये 0 0। उसके बाद ये 168.75 आ जाएगा। ठीक है, 168.75 रुपीज़। तो हमें ये पता चल गया 5.8 मीटर क्लोथ कॉस्ट रुपीज़ 168.75। ठीक है, 5 मीटर क्लॉथ की कीमत इतनी हो जाएगी। ठीक, और यही हमारा आंसर है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब यहाँ पास से क्वेश्चन रिमूव हो चुके हैं, पन्ना क्लियर हो चुका है। फिर से फोटो लेकर के आते हैं जल्दी से, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन 4 करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं जल्दी से। तो भाई ये पेन लगा लिया, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इफ अ लेबर अर्न 672 पर वीक, हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज। 674 एक हफ्ते में कमाता है, तो वो कितने पैसे कमाएगा 18 दिन में। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, 674 रुपीज कमाता है कितने दिन में, 674 रुपीज का 672 कमाता है। ठीक है, 672 पर वीक, एक हफ्ते में। तो यहाँ पे ये 672 होगा पर वीक। पर वीक का मतलब हुआ 7 दिन। ठीक है, 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 672 रुपीज उसने एक हफ्ते में कमा लिए। ठीक, अब क्या होगा, हाउ मच विल ही अर्न इन 18 डेज। अब उन्होंने पूछ लिया कि हमें ये बताओ कि 18 दिन में हम उसको कितने रुपए पे करें, है ना। 672 रुपए उसने हमसे एक हफ्ते के पैसे ले लिए। अब हमें 18 दिन के बताओ कितने पे करें।
अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप 14 दिन के निकाल लेंगे, इसका दुगना कर देंगे, ठीक है। 14 दिन के बाद बाकी बचे 3 दिन, उसका कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। तो अभी देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमें 7 दिन का हमें मालूम है, 7 डेज का आई हैव टू पे 672 रुपीज। 7 दिन का मुझे इतना पे करना है। एक दिन का हम कितना पे करेंगे, 672/7। ठीक है, इतना हम एक दिन में पे कर देंगे। ठीक। हाँ, जैसे 7 दिन में इतने रुपए पे कर रहे थे, एक दिन का हमें पता चल गया हम इतना रुपया पे कर देंगे। अब वैसे ही क्या करते हैं, आप सिंपल 18 दिन का हम निकाल लेते हैं, कितना पे करेंगे। एक दिन का आ गया, 2 दिन का निकालना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 का निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। हमें 18 दिन का निकालना है, 18 डेज में कितना पे करना है हमें। तो 18 डेज का पे करने के लिए 672/7 इंटू 18, ये कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ये 7 है, 7 को काट के देखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 64 65 66 67, बचेगा 4, और 42 आता है, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम 96 को अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ, 4 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 76। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9, ऐड करो, 8 आया, 6 6 12 का 2, एक कैरी, 9 10 17। तो यहाँ पे आ गया 1728। ठीक है, तो मतलब हमें कितना पे करना है, 18 डेज में हमें कुल मिला के 1728 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ठीक है, 5 वाला देख लेते हैं आप। इफ $175 कॉस्ट ₹7350, अगर $175 की कीमत इतना रुपया है, तो हाउ मैनी डॉलर्स कैन बी परचेज 24,024 रुपीज। चलिए जल्दी से करते हैं। सो गाइज, ये क्वेश्चन 5 है और इसमें क्या करना था हम लोग को। इसमें यहाँ पे $175 का प्राइस दे दिया गया था, कितना, $175 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 7350 का है। ठीक है, तो अभी क्या करना है हम लोग को, अभी ये 7350 का अगर $1 है, तो हमें ₹1 में कितने डॉलर मिलेंगे ये निकालना पड़ेगा। ₹1 में कितने डॉलर हो जाएंगे, 175/7350। ठीक है, ये करेंगे तो ₹1 में इतना डॉलर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 7350 रुपीज़ में 175 डॉलर है। हमें अगर ₹1 का निकालना है तो ये जो चीज़ लिखी हुई है, इतना बड़ा नंबर, ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ₹1 में हमें इतना डॉलर मिलेगा। ठीक। हाँ, अब हमें 24024 का निकालना है कि इतना डॉलर मिलेगा, मतलब कि 24024, इतने रुपए में कितने डॉलर मिलेंगे, 175/7350 इंटू 24024, ये कर देंगे। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अभी जल्दी सॉल्व करते देखते हैं। 5 1 ज़ा 5 6 7, बचेगा 2, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 0 0, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0, 5। अच्छा, ये 5 से जा ही नहीं रहा है ना, 5 से जा ही नहीं रहा है, तो इसको 5 से नहीं काटेंगे, इसको काटते हैं किससे, नीचे वाला। अच्छा, इन दोनों को 5 से ही काट देते हैं। क्या लिखा था, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 5 0 0। ठीक है, और ये कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, है ना, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 46 47, बचेगा 2, 5 4 ज़ा 20। अब ये 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, हाँ 7 के टेबल से जा रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 29, बचेगा 1, और 7 2 ज़ा 14। अब ये 42 है, यहाँ 24024 है। ठीक है, 7 से एक बार काटते, 2 से काटते, पहले छोटे नंबर से काटते हैं, 2 से। ठीक, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, या फिर इसको यहीं पे लिख देते हैं। ₹24024 में हमें 1 इंटू 24024 अपॉन 42 इतना डॉलर मिलेगा। ठीक है,
अब काटते हैं। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अच्छा ये 1 है तो 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, ये 3 से 2 +1 3 +0 3 +1 4 5 6, मतलब 6 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा और ये भी 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स। 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 0 0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर ये 3 0 0 जाएगा और फिर ये 3 4 ज़ा 12। ठीक, ऐसे कटेगा ये। 3 4 ज़ा 12, फिर 0 आया, फिर यहाँ पे 1 था जो कि 3 से छोटा है तो फिर से 0 आएगा, तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप ऐसे करके भी काट सकते हैं। ठीक है, 1 2 0 1 2। ठीक, इसको डिवाइड कर दूँ 3 से तो भी वही चीज़ आएगी, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 0 उतर के आएगा। ठीक है, जब ये 0 उतर गया तो 3 0 ज़ा 0 ले गया, तो यहाँ पे फिर 0 आया, फिर ये 1 उतर के आया, यहाँ पे 1 आ गया। 1 भी 3 से छोटा है तो फिर 0 टाइम्स ले गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर ये लास्ट में 2 दिया हुआ था तो 2 उतर जाएगा। फिर आप 3 4 ज़ा 12 कैंसिल आउट करके काट देंगे। ठीक है, फिनिश हो जाएगा फिर। तो ये 4 0 0 4 आ गया। 7 के टेबल में 4 0 0 4 जाता है कि नहीं जाता है, ये कंफर्म करना है। चलिए काट के देखते हैं। 7 4 ज़ा 28 होगा, 7 5 ज़ा 35, 36 37 38 39 40, बचेगा 5। उसके बाद डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, तो इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना, जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। क्या लिखा था, 4 0 0 4, डिवाइड किससे करना है, 7 से। 7 5 ज़ा 35। अब ये सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 4 उतर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ₹24,024 में, ₹24024 में $572 मिल जाएंगे। ठीक है, $572 हम लोग को इतने रुपए में मिल जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जल्दी से। हम्म तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है इसका, और इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो अभी यहाँ तक सॉल्व करके खत्म करते हैं। इफ अ कार ट्रेवल 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर्स। ठीक है, कोई कार है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन 6, कोई कार है वो ट्रेवल करती है कितना किलोमीटर, जल्दी से वैल्यूज देखते हैं। 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर्स, 67.5 किलोमीटर इन 4.5 लीटर्स, LTR लीटर। 67.5 किलोमीटर कवर करती है 4.5 लीटर में, 4.5 लीटर में। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 26.4 लीटर्स। अब हमें ये पता लगाना है कि 26.4 लीटर्स में वो कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, यहाँ कितने किलोमीटर, कितनी दूर चली जाएगी। 4.5 लीटर्स में 67 किलोमीटर, 67.5 किलोमीटर जाती है, तो 26.4 लीटर्स में कहाँ तक जाएगी। ठीक है, हाँ वैल्यूज़ एक बार चेक करना ज़रूरी है, वैल्यूज़ सही हैं उसके बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो अभी ये क्वेश्चन है हमारा, प्रोसीड करते हैं, देखें कैसे होगा ये। तो फिर ये जैसे अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लीटर हमें दिया है, लीटर दिया है, हमें किलोमीटर निकालना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लीटर वाली चीज़ लिख देते। 4.5 लीटर में जो कार है हमारी वो 67.5 किलोमीटर दूर जाएगी। ठीक है, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितनी जाएगी, 67.5 किलोमीटर। ठीक है, 67.5 किलोमीटर अपॉन में 4.5। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, तो इतनी दूर चली जाएगी। ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे और ये 6 है। ठीक है, 1 लीटर में इतनी दूर जाएगी। अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ये भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, आप यहीं पे भी हटा सकते हैं, हम लोग लास्ट में ही हटाएंगे। ठीक है, 26.4 किलोमीटर लीटर में निकालना है हमें। 1 लीटर का अच्छा जैसे हमें पता चल गया, तो यहाँ पे 26.4 लीटर्स में, यहाँ पे लीटर्स मिस कर दिए, लिख देता हूँ मैं।
26.4 लीटर्स में कितनी दूर जाएगी? 67.5 अपॉन 4.5 टाइम्स 26.4। ठीक है, इतना किलोमीटर दूर जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये एक डेसिमल, ये एक डेसिमल, दो डेसिमल है, मतलब नीचे एक ही जगह पे डेसिमल, तो यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, दो डिजिट के बाद डेसिमल ऊपर थे, दो डिजिट के बाद डेसिमल नीचे है, तो यहाँ पास से सारे डेसिमल्स हम हटा सकते हैं एक ही बार में। ठीक, अब ये डेसिमल्स मेरे हट गए। अब इसको कुछ अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 26.4 लीटर 675 इंटू 264 अपॉन में 450, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इतना किलोमीटर हम लोग की गाड़ी ट्रेवल करेगी। ठीक है, 26.4 लीटर में। अब यहाँ पे भाई सॉल्व करना है, देखें किससे काटते हैं। टू से काटते हैं सबसे पहले, टू से शुरुआत करते हैं। टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, वन ज़ा थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर। अब ये किससे जाएगा? फाइव से काट देते, फाइव है लास्ट में, तो फाइव से काट देते। फाइव फोर ज़ा 20, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15, 16 17 बचेगा टू, फिर फाइव फाइव ज़ा 25। हो गया। आप किससे कटेंगे? अच्छा, अब इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वरना। 26.4 लीटर कितना आएगा? 135 ऊपर आ गया है, इंटू 132 भी ऊपर ही आया है, अपॉन में 45 आया है। ये लाइन आप बड़ी भी कर सकते, छोटी भी कर सकते। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें ये 8 से जा रहे, 9 से जा रहे हैं, पाँच तीन आठ एक नौ, नौ थ्री के टेबल में आते, ये भी नौ है, तो थ्री के टेबल में ये भी आएगा। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा 15, थ्री फोर ज़ा 12, 13, थ्री फाइव ज़ा 15, फिर से थ्री फाइव ज़ा 15, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा 15, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 3 इंटू 132 बचा, और अपॉन में ये वन बचा है, इसकी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये हमें किलोमीटर मिल गया है। ठीक है, कितना किलोमीटर जाएगा तो देख लेते कितना जाएगा। थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री, 396 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम गाड़ी में अपने 26.4 लीटर तेल पड़वाएंगे, ठीक है, तो फिर ये जाएगा 396 किलोमीटर दूर। ठीक, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था। यहाँ पास ये पार्ट 1 एंड होता है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।